उद्योगपव भगवद्यानपव षट्सैत्यतमोऽध्याय। भीमसेन का उत्तर। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सदा क्रोध और अमर्ष में भरे रहने वाले भीमसेन पहले सुशिक्षित घोड़े की भांति सरपट भागने लगे, जल्दी जल्दी बोलने लगे, फिर धीरे धीरे बोले। एक भीमसेन ने कहा, अच्युत, मैं करना तो कुछ और चाहता हूँ, परंतु आप समझ कुछ और ही रहे हैं। दशानंदन, आप दीर्घ काल तक मेरे साथ रहे हैं, अतः मेरे विषय में ये सच्ची जानकारी रखते ही होंगे कि मेरा युद्ध में अत्यंत अनुराग है और मेरा पराक्रम भी मिथ्या नहीं है। 2 अथवा ये भी संभव है कि बिना नौका के अगाध सरोवर में तैरने वाले पुरुष को जैसे उसकी गहराई का पता नहीं चलता, उसी तरह आप मुझे अच्छी तरह न जानते हों, इसीलिए आप अनुचित वचनों द्वारा मुझ पर आक्षेप कर रहे हैं। 3 माधव, मुझ भीमसेन को अच्छी तरह जानने वाला कोई भी मनुष्य मेरे प्रति ऐसे अयोग्य वचन जैसे आप कह रहे हैं कैसे कह सकता है। 4 वृषणिकुल नंदन, इसीलिए मैं आपसे अपने उस पौरुष तथा बल का वर्णन करना चाहता हूँ जिसकी समानता दूसरे लोग नहीं कर सकते। 5 यद्यपि स्वयं अपनी प्रशंसा करना सर्वथा नीच पुरुषों का ही कार्य है, तथापि आपने जो मेरे सम्मान के विपरीत बातें कहकर मेरा तिरस्कार किया है, उससे पीड़ित होकर मैं अपने बल का बखान करता हूँ। 6 श्री कृष्ण, आप इस भूतल और स्वर्गलोक पर दृष्टिपात करें। इन्हीं दोनों के भीतर ये समस्त प्रजाजन निवास करते हैं। ये दोनों सबके माता पिता हैं। इन्हें अचल एवं अनंत माना गया है। ये दूसरों के आधार होते हुए भी स्वयं आधार शून्य हैं। 7 यदि ये दोनों लोग सहसा कुपित होकर 2 शिलाओं की भांति परस्पर टकराने लगे, तो मैं चराचर प्राणियों सहित इन्हें अपनी दोनों भुजाओं से रोक सकता हूँ। 8 लोहे के विशाल परिघों की भांति मेरी इन मोटी भुजाओं का मध्यभाग कैसा है, ये देख लीजिए। मैं ऐसे किसी वीर पुरुष को नहीं देखता जो इनके भीतर आकर फिर जीवित निकल जाए। 9 जो मेरी पकड़ में आ जाएगा, उसे हिमालय पर्वत, विशाल महासागर तथा बल नामक दैत्य का विनाश करने वाले साक्षात वज्रधारी इंद्र, ये तीनों अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी बचा नहीं सकते। 10 पांडवों के प्रति आत्ताई बने हुए इन समस्त क्षत्रियों को, जो युद्ध के लिए उद्यत हुए हैं, मैं नीचे पृथ्वी पर गिराकर पैरों तले रौंद डालूंगा। 11 अच्युत, मैंने राजाओं को जिस प्रकार युद्ध में जीतकर अपने अधीन किया था, मेरे उस पराक्रम से आप अपरिचित नहीं हैं। 12 जनार्दन, यदि कदाचित आप मुझे या मेरे पराक्रम को न जानते हों, तो जब भयंकर संहारकारी घमासान युद्ध प्रारंभ होगा, उस समय उगते हुए सूर्य की प्रभा के समान आप मुझे अवश्य जान लेंगे। 13 पके हुए घाव को चाकू से चीरने या उकसाने वाले पुरुष के समान आप मुझे अपने कठोर वचनों द्वारा तिरस्कृत क्यों कर रहे हैं। 14 मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ जो कुछ कह रहा हूँ, उससे भी बढ़ चढ़कर मुझे समझें। जिस समय योद्धाओं से खचाखच भरे हुए युद्ध में भयानक मारकाट मचेगी, उस दिन मुझे देखिएगा। 15 जब घमासान युद्ध में मैं कुपित होकर मतवाले हाथियों, रथियों तथा घुड़सवारों को धराशायी करना और फेंकना आरंभ करूंगा एवं दूसरे श्रेष्ठ क्षत्रिय वीरों का वध करने लगूंगा, उस समय आप और दूसरे लोग भी मुझे देखेंगे कि मैं किस प्रकार चुनकर प्रधान वीरों का संहार कर रहा हूँ। 16 मेरी मज्जा शिथिल नहीं हो रही है और न मेरा हृदय ही कांप रहा है। मधुसूदन, यदि समस्त संसार अत्यंत कुपित होकर मुझ पर आक्रमण करे, तो भी उससे मुझे भय नहीं है, किंतु मैंने जो शांति का प्रस्ताव किया है, ये तो केवल मेरा सौहार्द ही है। मैं दयावश सारे क्लेश सह लेने को तैयार हूं और चाहता हूं कि हमारे कारण भरतवंशियों का नाश न हो। 17-18 इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्यान पर्वणि भीमसेन वाक्ये षट्सैत्यतमोऽध्याय। 76 इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में भीमसेन वाक्य संबंधी 76वां अध्याय पूरा हुआ। 76